चारि मास घन बरसिया अति अपूर जल नीर। पहिरे जड़ तन बखतरी चुभे नये कौतीर। बीजक साखी प्रकरण 156 नंबर साखी। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि जैसे 4 मास का तात्पर्य है 4 महीने। मास माने महीना होता है और 4 माने 4 होता है और घन माने बादल होता है और वर्षिया माने बरसना। अति अपूर जल नीर। अति वर्षा हुई। जल नीर, जल का मतलब पानी होता है, नीर माने भी पानी होता है। अर्थात वर्षा ऋतु में 4 महीने तक घनघोर वर्षा हुई। सब पानी पानी हो गया, जल ही जल भर गया। लेकिन फिर भी जहाँ ऊसर जमीन थी वहाँ ना तो घास पैदा हुई और ना तो कोई फसल पैदा हुई। पर जहाँ पर ज़मीन अच्छी थी तो वहाँ यदि किसानों ने कोई फसल बोया, धान की फसल, अरहर की फसल, तिल्ली की फसल या गन्ने की फसल, जो भी हो वो भी खूब पैदा हुई। यदि किसानों ने कोई फसल नहीं बोया है तो वहाँ घास भी खूब पैदा हुई, घास हरी भरी हो गई। परंतु जो ऊसर जमीन है वहाँ तो फसल यदि किसान बोए तो भी फसल नहीं हुई और घास भी नहीं पैदा हुई। तो साहेब कहते हैं जो लोगों का मन ऊसर जमीन की तरह है उनके ऊपर कितनी ही ज्ञान की वर्षा करो, 4 महीने उनको ज्ञान सुनाओ या 4 वर्ष सुनाओ या 40 साल सुनाओ या 4 जन्म सुनाओ, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो ऊसर है। ऊसर में कोई नहीं असर। अब वह ऊसर है तो उनमें घास भी नहीं पैदा होगी, अर्थात उनमें अपने स्वार्थ को संभालने का भी ज्ञान नहीं होगा। परमार्थ की फसल तो होना असंभव ही है, वे स्वार्थ में भी असफल हो जाएंगे। न स्वार्थ का ज्ञान होगा न परमार्थ का ज्ञान होगा। उनके खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे, वे अपने खाने भर का भी नहीं कमा पाएंगे और ना तो दूसरों को खिलाने की तो बात ही अलग रही। इसलिए साहेब कहते हैं जो मूढ़ मनुष्य होते हैं, मूढ़ हैं, जड़ बुद्धि के हैं, ऐसे लोग कितना ही ज्ञान में रहें लेकिन फिर भी वे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। वे हमेशा अज्ञानी ही रहेंगे, उनको ज्ञान नहीं होगा। और जिसको ज्ञान नहीं है वो संसार की बुराइयों में भटकता रहता है, उसकी यही पहचान है। अज्ञानी आदमी शराब भी पिएगा, मांस मछली खाएगा, व्यभिचार भी करेगा, रिश्तों की मर्यादा भी नहीं रखेगा, क्रोध भी बहुत करेगा, अभिमान तो सीमा तोड़ दिखाएगा, लालच भी बहुत रहेगा, चोरी भी करेगा और खूब सोएगा रात दिन, चाहे घर बर्बाद हो चाहे जो बर्बाद हो, उसका लक्ष्य है खाना और सोना।
अपने मन से कभी विचार नहीं करेगा कि हम रात में सो चुके हैं 7 घंटे, तो दिन में न सोएं, कुछ पढ़े लिखें, कुछ अध्ययन करें, कुछ कार्य करें, लेकिन पूरा वो बेईमानी पर उतारू रहेगा, अपनी लाइफ को बर्बाद करेगा और उसके साथ में जितने लोग जुड़े हैं वही भी सब बर्बाद हो जाएंगे पूरा। तो वो जड़ बुद्धि का आदमी है, उसके लिए साहेब कहते हैं 4 मास घन बरसिया अति अपूर जल नीर, पहिरे जड़तन बख्तरी चुभे नए कौतीर। पहिरे का अर्थ हुआ है पहने हुए, जड़तन बख्तरी, पहिरे जड़तन बख्तरी अर्थात जैसे किसी आदमी को आप खूब बाण मारिए लेकिन चुभे न एको तीर, उसके शरीर में एक भी तीर नहीं चुभ रहा और तुमने बहुत बाण चला दिए। क्यों नहीं चुभ रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर लोहे का कवच पहने हुए है, लोहे के वस्त्र पहने। तो बाण उधर से आता तो है पर लोहे के कवच में टकरा जाता है और बाण टूट जाता है और उसके अंदर घुसता ही नहीं। इसी प्रकार से जिसने अज्ञानता का कवच पहन रखा है, जड़ता का कवच पहन रखा है, मूढ़ता का कवच पहन रखा है, तो गुरुदेव चाहे जितने उसके ऊपर ज्ञान के बाण चलाएं पर उसके अंदर वो प्रवेश करेंगे ही नहीं। उसकी जड़ बुद्धि और ज्ञानता और जड़ता के कवच पर ही, मूर्खता में ही ज्ञान के बाण टकरा करके टूट जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहिरे जड़तन बख्तरी चुभई नहीं को तीर। ज्ञान वाणी की अपार वर्षा हो जाए, जैसे बाणों की वर्षा होती, फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूढ़ता का कवच पहने दिन भर बैठा रहेगा, सत्संग सुनता रहेगा, मुंडी हिलाता रहेगा, उठ के जब जाएगा फिर पीछे बीड़ी पिएगा, फिर मछली खाएगा, फिर अंडा खाएगा, फिर दारू खरीद कर पिएगा, फिर किसी को गाली गलौज करेगा, फिर मारपीट करेगा, निंदा बुराई करेगा। ये कौन मॉडल का प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे ही कितने जड़ बुद्धि के अज्ञानी मूढ़ संसार में लोग हैं। उनके माता पिता उनको सुबह शाम ज्ञान देते हैं, उनकी पत्नी भी ज्ञान देती है, उनका पति भी ज्ञान देता है, सास ससुर भी ज्ञान देते हैं, भाई खूब समझाता है, पड़ोसी भी समझाते हैं, ससुराल वाले भी ज्ञान देते हैं, मामा नाना भी ज्ञान देते हैं। उनकी नानी कहती हम तुम्हारे पाँव छू लिए लेकिन तुम मान जाओ। और गुरु भी ज्ञान देता है, साधु संत भी ज्ञान देते हैं, और पुलिस के लोग आते वो भी ज्ञान देते, समझाते हैं कि ऐसा मत करो। लेकिन उस मूढ़ आदमी के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसा का तैसा रहता है और कहता है सुनो सबकी करो मन की, पंचों की बात सर पर और खूंटा वही दर पर। ये सब की बात सुन लो, करना वही खुराफात। तो ऐसे लोग अज्ञानता का, मूढ़ता का, जड़ बुद्धि का, जड़ता का कवच पहने हुए हैं, जिनके ऊपर किसी के भी ज्ञान के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जैसे कि तैसे बने रहते हैं। ऐसे कितने लोग साधुओं में भी ऐसे होते हैं। बीजक पाठ भी करेंगे, रामायण का पारायण करेंगे,
और गीता का पाठ करेंगे, गीता के श्लोक याद करेंगे, पूरी कुरान शरीफ पढ़ेंगे और गुरुवाणी सुनेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ेंगे, लेकिन कुकर्म नहीं छोड़ेंगे। सब नशा व्यसन करेंगे, बेविचार करते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, गुरु को गुमराह करते रहेंगे, सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, पीछे से निंदा बुराई भी करते रहेंगे। तो ऐसे मूर्ख लोग इस संसार में कभी भी सुख शांति नहीं पाते हैं और इनको जड़ मूर्ख कहते हैं, जो ज्ञान की बातों को अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देते हैं। गुरुदेव सत्संग के बादलों के द्वारा ज्ञान की वर्षा खूब करते हैं, लेकिन ऊसर जमीन जैसा उसका अंतःकरण है। जैसे ऊसर जमीन में कितना ही मेघ जल वर्षा करें पर उस पर कोई असर नहीं होता, उसमें घास भी नहीं पैदा होती। ऐसे ये ऊसर जमीन जैसा जिसका अंतःकरण है, उस व्यक्ति को स्वार्थ का भी ज्ञान नहीं हो सकता है। न परमार्थ का ज्ञान होगा, न धर्मार्थ का ज्ञान होगा, चाहे जितना उसको सत्संग सुनाओ, चाहे जितना ज्ञान सुनाओ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग का प्रभाव भी तभी पड़ता है जब वो भूमिका भी ठीक हो, क्योंकि वक्ता सबको एक ही बात सुनाता है। 10,000 लोग सुन रहे हैं, 10 लोग सुन रहे हैं। कुछ लोग सुधर जाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ लोग महान बन जाते हैं, कुछ लोग जैसे के तैसे बने रहते हैं, कुछ लोग वहाँ जाकर और कोई नई बुराई सीख कर नालायक हो जाते हैं। ये क्या है? ये उनके अंतःकरण की भूमिका ठीक नहीं है। वो लोग नहीं सुधर सकते क्योंकि उनके संस्कार बहुत बिगड़े हुए हैं। और जिसका अंतःकरण ठीक है वो व्यक्ति कहीं से थोड़ा सा सत्संग सुन लेता है, उस पर सोचता है, मनन करता है और चुपके से अपनी बुराई छोड़ देता है। आलस्य को छोड़ देगा, अकर्मण्यता छोड़ देगा, नशा व्यसन का त्याग कर देगा और अलग जा करके फिर मनन करेगा कि आज हमने क्या क्या सुना है, और अपने आप में बदलाव करेगा। फिर वो उन्नति भी करेगा और उसको शांति भी मिलेगी और उसे सफलता भी मिलेगी और प्रसन्नता भी मिलेगी और उसके घर में भी सुख शांति बढ़ेगी। इसलिए साहब कहते हैं सत्संग सुनो, उपदेश गुरु दे रहे हैं पर उसको अंदर उतरने दो। ये लोहे का कवच पहन करके मत सुनो, ऊसर जमीन बन करके मत सुनो। अच्छे भावों से सुनो, श्रद्धा भाव से सुनो, आस्था पूर्वक सुनो, प्रेम से सुनो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। 4 मास घन बरसिया अति अपूर जल नीर, पहिरे जड़तन बखतरी चुभय नये कौतीर। एक घुड़सवार था, घोड़े पर जा रहा था बैठा हुआ, तो घोड़े को प्यास लगी। उसने देखा कि एक स्थान ऐसा मिला जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है और बहुत से लोग इकट्ठे हैं, तो वहाँ घोड़े को लेकर गया। घोड़ा भी प्यासा था, घुड़सवार भी प्यासा था, तो सोचा यहाँ पानी पी ले। तो वहाँ देखा वहाँ सत्संग चल रहा था और पानी की भी व्यवस्था थी, तो घोड़े को भी पानी पिलाया और खुद भी पानी पिया और सत्संग में बैठ गया। जाना तो कहीं और था, सत्संग सुनने नहीं गया था, प्यासा था पानी पीने गया था। घोड़ा प्यासा था, उसको पानी पिलाने गया था, लेकिन वहाँ सत्संग चल रहा था। कोई महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग में भी बैठ गया। सोचा 10 मिनट सुन लेता। सुनने लगा तो 1 घंटे सुना, उसको अच्छा लग गया और बड़ा मन खुश हो गया कि ये तो बहुत बढ़िया सत्संग कर रहे हैं महात्मा जी। और वहाँ से जब सुन करके उठा
फिर घोड़े की पीठ पर बैठा और घोड़ा लेकर घर गया और उसके अंदर वैराग्य आ गया। फिर अपने बच्चों को घर बार सब संभला दिया और वो त्याग करके संत बनकर वहाँ से निकल पड़ा। बहुत से महात्माओं का सत्संग किया, किसी गुरु के पास भी रहा। फिर वो घूमते घूमते भ्रमण करते करते 10 साल के बाद वहीं पहुंचा जहाँ वो सत्संग चल रहा था, उसी जगह पर आ गया। तो उसने सोचा ये तो वही जगह है जहाँ पर 10 साल पहले आकर मैंने प्यास बुझाई थी और घोड़े को पानी पिलाया था और यहीं पर सत्संग सुना था। तो देखा अभी भी सत्संग चल रहा है, आज भी चल रहा है, चलो फिर बैठ जाते हैं। तो उसमें जाकर बैठा तो देखा कि वही महात्मा सत्संग सुना रहे हैं जो 10 साल पहले सुना रहे थे। वही महात्मा जी। प्रणाम किया कि भाई बहुत मेहनत किया, 10 साल से सुना रहे हैं। फिर मिल गए, दर्शन हो गए। श्रोताओं की ओर देखा तो लगभग वही सब श्रोता बैठे थे जो 10 साल पहले बैठे थे। तो उसको हंसी आ गई। तो श्रोताओं ने पूछा और महात्मा ने पूछा जो सत्संग सुना रहे थे कि तुम हंसे क्यों? कोई नहीं हंस रहा तो तुम क्यों हंसे? मुझको देखकर हंसे हो, ये श्रोताओं को देखकर हंसे हो। आखिर हंसे को हंसने की कोई बात ही नहीं थी, हंसी क्यों आई? तो उसने कहा हंसी इसलिए आई है कि आप 10 साल पहले मैं आया था तो मैं प्यासा था, घोड़ा प्यासा था, तो यहाँ पानी के हिसाब से आया था। तो मैंने भी पानी पिया था, घोड़े को पिलाया था और सत्संग चल रहा था तो मैं बैठ गया था, सुना था। सिर्फ 1 घंटे सत्संग सुना, एक दिन 1 घंटे, और उसका असर इतना पड़ा कि मैंने घर जा कर के घर वालों को, अपने बच्चों को सब कार्यभार संभला दिया और मैं सब त्याग करके संत बन गया, भजन में लग गया। अब यहाँ हंसी इसलिए आई कि 10 साल से आप प्रवचन कर रहे हो, आप भी वही हो, सत्संग सुना रहे हो और ये सुनने वाले सब वही बैठे और ये सुन रहे हैं। ये जहाँ के तहाँ हैं, इन पे कोई असर ही नहीं पड़ा। ये सत्संग छोटा है तो उधर देखा मैंने बीड़ी पी रहे हो, ये 10 साल पहले भी पी रहे थे, और उधर गाली गलौज कर रहे हैं, पानी पीने में ढकेला ढकेली कर रहे हैं, दूसरे के चप्पल पहन कर चले जा रहे हैं। तो इनकी कोई आदतें सुधरी नहीं है और न इनमें कोई परिवर्तन हुआ है, न इनमें कोई त्याग आया है, न वैराग्य आया है और न तो इनमें कोई बदलाव हुआ है। तो मुझे हंसी आ रही है कि सिर्फ 1 दिन 1 घंटे सत्संग सुना और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, दुनिया बदल गई, संसार बदल गया, मैं बदल गया। और ये 10 साल से बैठे सुन रहे हैं। तो महात्मा ने कहा 10 साल से तो तुमको पता है, इसमें कुछ लोग ऐसे जो 60-60 साल से सुन रहे हैं। कोई असर नहीं। ये सब वैसे की वैसे है, निंदा बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रपंच करते, सत्संग से छोड़ते तो उधर किसी निंदा शुरू कर देते। इन पे असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं असर पड़ा? तब उस महात्मा ने एक कबीर साहिब की साखी यही सुनाई कि 4 मास घन वर्षिया यति अपूर जल नीर, पहिरे जड़ तन बखतरी चुभय नये कौतीर। ये सब जड़ता के वस्त्र पहने हुए हैं, लोहे का कवच पहने हुए हैं, मूढ़ता रूपी लोहे का कवच पहने हैं, इसलिए मेरे ज्ञान के बाणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये सब ऐसे हैं जैसे ऊसर जमीन में 4 मास वर्षा खूब होती है वर्षा ऋतु में, लेकिन उसमें घास तक नहीं उगती है। तो ये लोग ऊसर जमीन बनकर बैठे हैं। मैं तो प्रवचन यहाँ 10 साल, 50 साल, 60 साल से सुना रहा हूँ, सत्संग सुना रहा हूँ, बरसा रहा हूँ, ज्ञान खूब बरस रहा, लेकिन ये ऊसर जमीन की तरह है। इनमें स्वार्थ की घास भी नहीं उगी है। इनका घर देख लो, वो भी डीहू डेला है, इनका स्वार्थ भी नहीं सुधरा है और न परमार्थ की कोई फसल इनमें उत्पन्न हुई है, न कोई धर्म कर्म है। ये जहाँ के तहाँ अटके भटके लटके हैं। तो वही बात कबीर साहब समझाते हैं
कि ऊसर जमीन मत बनो, जड़ता रूपी लोहे का कवच मत पहनो। गुरु की एक ही ज्ञान की बात आपके अंदर घुस जानी चाहिए। गुरु का एक शब्द भी आपको बदल कर रख दे। इतनी श्रद्धा से सुनो, जिंदगी में परिवर्तन आ जाए, बुराइयां छूट जाएं, अच्छाइयां शुरू हो जाएं, आलस्य दूर हो जाए। कुछ कर दिखाओ संसार में। अपना पेट तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी भर लेते हैं, लेकिन इंसान वह है जो दूसरों के लिए भी कुछ करता है और सबके लिए कुछ करता है। उसी का नाम इंसान होता है। ये केवल स्वार्थ में मत जियो, परमार्थ के लिए भी जियो। 4 मास घन वर्षिया तिय पूर जल नीर, पहिरे जल तन बखतरी चुभय नये कौतीर। हमारे यहाँ एक साधक था मध्य प्रदेश का। वो कह रहा था मेरा चाचा राधा स्वामी के सत्संग में बहुत जाता है, तो पड़ोस की एक औरत को मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले जाता है और सत्संग में जाता हर संडे को, और उसी औरत के साथ व्यभिचार भी करता है। और वो औरत और वो दोनों सत्संग में बैठते हैं, वहाँ झाड़ू खूब लगाते हैं और ताली बजाते हैं, और जरा भी सुधार नहीं हुआ। पूरे गांव में गंध मचा रखी। अब यही है पहिरे जड़तन बख्तरी। राधा स्वामी का सत्संग ये थोड़े कहता कि व्यभिचार करो, लेकिन अब तुम सत्संग के नाम पर किसी दूसरे की औरत को मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले जाते हो, और उस औरत का पति भी सोचता है भाई सत्संग में मेरी पत्नी जा रही तो कुछ सुधर जाएगा, और ये ले जा रहा है, ये तो बड़ा परोपकार कर रहा है, हमको टाइम नहीं, हम खेत हम काम कर रहे हैं या दुकान अपनी चला रहे हैं, चलो ले जाएगा, बड़ा महान आदमी है क्योंकि सत्संगी है, क्योंकि सत्संग में जा रहा है, और सत्संग में जा रहा तो बड़ा पवित्र होगा, और वो चरित्रहीन है, वही उनकी पत्नी बिगाड़ रहा है, और वो स्त्री भी उसी के साथ इसलिए जा रही कि सत्संग के बहाने, सत्संग के आड़ में व्यभिचार भी करवा लूँगी। वो भी भ्रष्ट औरत है, रंडी बनी है पूरी। तो वो बता रहा था, और ये भी कह रहा था मेरा चाचा लगता है बहुत बेईमान है, हमारे पिताजी की जमीन भी हड़प लिया है और घर नहीं बनाने दे रहा पिताजी को, उसमें अड़ंगा डाले हुए है, और सत्संगी बहुत बड़ा है। अगर ये बेईमानी नहीं छूटी, बेविचार नहीं छूटा, तो तुम काहे के सत्संगी हो? तुम जिस पंथ से जुड़ोगे उस पंथ को भी बदनाम करोगे, राधा स्वामी की सत्यानाश मार दोगे। जिस पंथ में रहोगे वो संप्रदाय भी तुम विनाश करके मानोगे। बदनामी नहीं होती। आप किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ करके गलत काम करो, पार्टी बदनाम हो जाती है। आप जिस घर में रह करके गलत काम करो, घर वाले सब बदनाम हो जाते हैं। आप जिस गांव में गलत काम करो, वो गांव पूरा बदनाम हो जाता है। लोग कहते हैं वो गांव वाले बहुत खराब दुष्ट लोग हैं, वहाँ सब बदमाशे रहते, और हैं वहाँ 2-4 बदमाश, पूरा गांव बदमाश की उपाधि पाता है, तो बदनामी नहीं होती। तो ये सब कुकर्म करना है तो सत्संग से क्यों जुड़ते हो? कुकर्म छोड़ो सत्संग में आकर के। लेकिन ऊसर जमीन है, रोज सत्संग में भी जाते हैं, गलत कर्म छोड़ते नहीं। तो उनको साहेब कहते हैं ऐसे लोग ऊसर जमीन के समान हैं। ऐसे लोग जड़ता रूपी लोहे का कवच पहने हुए हैं, मूढ़ हैं, घोर अज्ञानी हैं, जिन पे असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धावान है उस पर थोड़े में असर पड़ जाता है। जो जमीन अच्छी होती है, एक बार वर्षा हो तुरंत वहाँ घास उग जाती है, हरा भरा हो जाता है। एक बार वर्षा हो, किसान बीज डालता है, तुरंत फसल उग जाती है। लेकिन ऊसर में थोड़े होगी। तो जिन लोगों के अंतःकरण और संस्कार अच्छे हैं, एक बार का सत्संग भी उनकी जिंदगी को बदल डालता है, परिवर्तन कर देता है, और वो महान बनते हैं। सुख शांति की फसल भी उगती है, और हमेशा उनका नाम भी होता है, यश भी होता है,
कीर्ति भी फैलती है। कितनी जगह पर मैंने देखा सत्संगी नर नारी आपस में शारीरिक संबंध रखते हैं, चुपके चुपके भ्रष्टाचार चला रहे हैं और कहते हैं कि हम भाई हैं, ये बहन है। दिन भर भाई बहन रहते हैं और रात में कहते हैं हम साण हैं, ये रंडी है, बारंडी पिए पड़े हैं, भ्रष्टाचारी लोग। तो इस तरह के गलत काम होते हैं। ऐसा गलत काम, सबसे बड़ा पाप व्यभिचार है और चोरी महापाप है, झूठ बोलना अधम पाप है। ये गलत काम जितने हैं सब इसी से पाप लगता है। अब इतना पाप करते हैं, फिर सरल तरीका निकाल लिया है कि 100 चूहे खाए और बिल्ली हज करने जाए। खूब मांस खाया, मछली खाया, कुकर्म किया, व्यभिचार किया और इतना भ्रष्टाचार मचाया है, ठग लूट फातिया लोभ। और उसके बाद फिर गए कहाँ? हज करने के लिए मक्का मदीना, कहते हज कर लो। उसके बाद और क्या हुआ? फिर गए कहाँ? कहते गंगा नहाने गए। हरिद्वार में डुबकी लगाया तो बोले वहाँ पाप सब धुल नहीं पाए। तो गंगा जमुना सरस्वती जहाँ बह रही, तीनों नदी, बोले 3 नदी मिलके धोई पई हैं, क्योंकि अधम ज़्यादा हो चुके हम, इतना अधम है, पापी हैं। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में डुबकी मारी तो बोले अभी कसर रह गए, पाप पूरा धुला नहीं, क्योंकि घर का दुख मिटा नहीं, नरक बनेगा। तब फिर गए, बोले अब असली गंगा सागर में डुबकी लगाए तो पूरे बर्बाद कर दो, पाप खत्म हो जाए। गंगा सागर में डुबकी लगाएंगे तब भी कोई भी पाप किया है गांव में और डुबकी लगा रहे हैं गंगा सागर में, इससे कई पाप खत्म होने वाला है। पाप किया है मुस्तफाबाद में और हज करने जा रहे हैं वहाँ मक्का मदीना, उधर जा रहे हैं। वैष्णो देवी भी शर्मिंदा हो जाती है। ये धूर्त लोग हमारे यहाँ खाम खा भीड़ मचा रखे, वहाँ जाकर बोलते हैं दर्शन दे दे अम्बे मैया, आशीर्वाद दे दे वैष्णो मैया, मैं आया हूँ तेरे द्वार, मैं अधम हूँ, पापी हूँ, मलिन हूँ, अंधा हूँ, बेवकूफ आदमी हूँ। और तू मुझे तार दे। तो वैष्णो देवी भी हंसती है कि मूर्ख कहीं का, ना तो सत्संग सुना और ना सत्संग से सुधरा। यहाँ भीड़ मचा रखी फालतू, यहाँ तरेगा नहीं, बल्कि पहाड़ से गिरेगा और तुरंत मरेगा। यहाँ कोई नहीं तरेगा, यहाँ मरने के लिए आए हो? क्यों आए हो यहाँ? पाप छोड़ते नहीं हो। हमने कोई सबके पाप धोने का ठेका लिया है? पूर्णागिरी मैया, वैष्णो देवी मैया, बमलेश्वरी, डमलेश्वरी, कमलेश्वरी, दुनिया भर के देवी देवता तुम पैदा कर लो, दुनिया भर के तुम मंदिर गुरुद्वारे बना लो, दुनिया भर की तुम मस्जिद बना करके 5 बार क्या 500 बार नमाज कर लो। खूब सिर झुकाओ, उठो, खड़े हो, झुको, टेढ़े हो, कुछ भी करो, इससे कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह हिल्लाह उलिल्लाह करो, श्री राम जय राम जय जय राम, साहेब बंदगी, भीतर भरी खूब गंदगी, इससे कुछ भी नहीं होगा। अंतःकरण को पवित्र करने के लिए दृढ़ संकल्प लीजिए, मन लगाकर सत्संग सुनिए, जड़ता छोड़िए और अपने आप को शुद्ध कीजिए। बाबा जी ध्यान दीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, खोपड़ी गंजी हो जाएगी। ये संसार में शांति नहीं पाओगे। साधु बनकर के कपड़ा लपेटे घूमो, बेईमानी मत छोड़ो, साधु बनकर भी शांति नहीं मिलेगी। ईर्ष्या अंदर भरी हुई है, खूब खुराफात कर रहे हैं, गांजा भांग खा पी रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ। ये कौन सधुआए है? हरिद्वार में हमारा एक संत गया, वो बताया कि हरिद्वार में जो संत लोग हैं तो एक दिन में 10-10 जगह भंडारा खाते हैं। तो मैंने कहा वह खिलाने वाले मूर्ख और खाने वाले तो महामूर्ख। और जो इतना बना बना कर खिला रहे हैं वो समझते ही इनको खिलाने से हम तर जाएंगे, पाप कट जाएंगे,
ये भैंसा लोगों को खिलाने से तुम्हारे ऊपर और पाप बढ़ जाएंगे। ये इतने मूर्ख हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं है कि 10 बार कहीं भोजन किया जाता है। अब ये 10 जगह भंडारा खाते हैं और 10 जगह दक्षिणा लेते हैं, और दक्षिणा के लालच में ये 10 जगह भंडारा खाते हैं और दिन भर भंडारे खाने के लिए दौड़ते रहते हैं। कहीं राम झूला तरफ दौड़ कर जाते, फिर लक्ष्मण झूला तरफ जाते हैं, क्या तो परमार्थ निकेतन चल कोई कर भारत माता मंदिर तरफ भंडारा चल रहा, वहाँ खाए के लिए जाते। जो मूर्ख दक्षिणा के लिए दिन भर इधर उधर भाग रहे हैं, ये लोभी लोगों को दक्षिणा देकर तुम क्या तर जाओगे? ये लोभियों से कल्याण होने वाला। और जो ये चंडाल 10-10 बार भोजन खाते, भंडारा खाते, इनके पेट खराब है, पेट ऐसे निकले हैं बाहर जैसे इंडिया गेट। इतना बड़ा तो भैंस पेट नहीं जितने बड़े इनके पेट है। ऐसे चलते हैं, धरती कंप आ जाए, भूकंप आ जाए, हा गिर गए मर गए। इतना क्यों खाते हो? तो जिसको खाने की शहूर नहीं, इतना लालची है, उसको भंडारा खिला करके तुम कैसे तर जाओगे? इससे अच्छा है गायों को खिलाइए जो भूखों मर रही, उससे जरूर तर सकते हो। इससे अच्छा है आप अगर खिलाना ही चाहते हो, अस्पताल में चले जाइए, वहाँ बहुत मरीज लोग हैं, उनको दे दीजिए, कुछ सहयोग कर दीजिए। कोई ज़रूरी थोड़ा कि भंडारा ही किया जाए। और भंडारा प्रारंभ क्यों हुआ हमारे भारत देश में? यहाँ बहुत वर्षों से भूखमरी चल रही है, इसलिए जो लोग कुछ दयालु आत्माएं थीं, उन्होंने भंडारा खोल दिया है कि भूखे न मरें, कम से कम खाए लें। अब तो भूखमरी है नहीं, अब सबके पास खाने पीने की व्यवस्था है। अब इतने भंडारा खोलने की जरूरत ही नहीं। जहाँ सत्संग हो रहा हो वहाँ भंडारा कर देना चाहिए कि सत्संगी भाई लोग आए हैं, सज्जन लोग, इनको भोजन खिला दिया जाए। लेकिन ऐसे लोभी और मूर्ख और अज्ञानी जिनको यही ज्ञान नहीं कि भोजन केवल 2 बार किया जाता है, 10 बार नहीं, उनको तुम भोजन 10-10 बार भंडारा खिला रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलता, अर्थ नहीं निकलता उससे। तो ऐसे अज्ञान का कवच पहने हुए हैं लोग, उनका कल्याण कैसे होगा? कितना अच्छा गुरु मिल जाए, उनका उद्धार कर ही नहीं पाएगा। वे साधु समाज में आएंगे, यहाँ भी बुराई निंदा शुरू, खुसुर फुसुर शुरू, एक दूसरे साधु बहकाएंगे, अरे तुम यहाँ कहाँ परे हो, फालतू में यहाँ आजाद पंछी बनो, घूमो इधर उधर, साधु बन गए, अब एक ही जगह पड़े कब तक रहोगे? चलो निकलो यहाँ से, दुनिया देख लो, और दुनिया में कितना ही देख लो, आखिर दुनियादारी में फंस गई। दुनिया देखत देखत क्या है, क्या दुनिया में? असली संत वह है, वैराग्यवान वह है, विवेकवान वह है, जो विशाल देव की साखी बोलता है, नहीं देखन की चाह है और नहीं सुनने की चाह और नहीं सूंघन की चाह है, केवल तन निर्वाह। जिसको अब देखने की इच्छा भी नहीं रह गई, दुनिया में कुछ भी देखने नहीं चाहता, और ना कुछ सुनने की भूख और ना कुछ सूंघने की इच्छा है, केवल शरीर का निर्वाह चल जाए, शांति से हम रहें, बस यही इच्छा है। वो संत है, वो महान आत्मा है। अब ये जो लेह कमंडल अब खोपड़ी खोले खजवावत मूड घूमत इधर उधर, खाम खा के इतने माला पहने हैं। मैंने एक साधु से पूछा, इतने माला क्यों पहनो? तो कहने माला देख के ट्रेन में टिकट नहीं लगता है, टीटी माला देखता है और माथे में तिलक देखता है, चला जाता है, बोलता कुछ नहीं कि कोई बाबा जी। तो हमने कहा ये माला के माध्यम से ठग विद्या ही करते हो, इतने निकम्मे क्यों बने हुए हो कि टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं? आखिर ये ट्रेन में फोकट में बैठेंगे करोड़ों साधु, ये बर्बाद हो जाएगी ट्रेन की नहीं, ये विभाग ही रेलवे चौपट हो जाएगा, ये चलेगा कैसे? और तुम जाते क्यों हो? एक दूसरे से दूसरी जगह क्यों जा रहे हो? क्या उद्देश्य, क्या काम तुम्हारा, ये बताओ हमको। फिर काम क्यों नहीं करते हो? आश्रमों में काम करो, धन कमाओ, पैसे से टिकट ले लो, चले जाओ। हाँ, कभी कभार ऐसा इमरजेंसी पड़ गया, टिकट नहीं है, तो टीटी को छोड़ भी देना चाहिए। लेकिन कितने टीटी भी, टीटी के बजाय वो पीटी है और कपटी है, वो भी बोलता टिकट लाओ,
नहीं तो तुमको हम जेल पहुंचा देंगे। तो गरीब लोगों से भी ठग ठोक करके 100-200 पा गया, बोला अब ठीक है, अब जेल नहीं पहुंचाएंगे। खूब पाप कमा रहा टीटी साहब। वो सोचता हम बड़े खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी वलाड़ी कुछ नहीं, तुम्हारा लड़का खूब दारू पिएगा और लड़की व्यभिचार करेगी और पत्नी महामक्कार बनेगी। घर में जब जाओगे तुम्हारा बेटा बेटी इतनी टेंशन देगा, ये जो पाप किए हो उसी का फल ये टेंशन मिलेगी, चिंता। और तुम्हारी पत्नी इतना तुमका नींद हराम कर दी, ये कुकर्म करोगे आखिर उसका फल भोगोगे कहाँ से? गलत संतान से भोगोगे, गलत परिवार मिल जाएगा। इसलिए ये गलत काम मत कीजिए। टीटी बनो चाहे सीटी बनो, लेकिन गलत काम करना बंद करो। और बाबा लोग भी अच्छी तरह से रहें। 10 बार भंडारा मत खाइए, सुबह खाइए शाम खाइए, दक्षिणा मिले चाहे भाड़ में जाए। हम कहते दक्षिणा ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो भंडारा कोई भोजन जरूरी है? कपड़ा बांट दीजिए साधु संत को, चप्पल दे दीजिए, जूते दीजिए, दवाई के लिए पैसे दे दीजिए, या किसी दुकान पर सेटिंग कर दीजिए डॉक्टर के यहाँ कि भाई कोई संत दवा लेने आए तो अब मेरी ओर से उसका पेमेंट हम कर देंगे, और संत को दवा मिल जानी चाहिए। लेकिन इनको 10-10 बार खिला खिला करके इनको बीमार करोगे। इनका पेट खराब, इनकी कब्जियत है, इनका पेट फूला, गैस बनी है और अथाह खाइन है, तो सब बीमारी आएगी इनकी। तो ये साधुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है, इनको बहुत खिला खिला कर बीमार किया जा रहा है। ऐसा मत कीजिए। खिलाने वाले भी विवेक करें। इनको बिछौना दे दो, कंबल दे दो, रजाई दे दो, इनकी और भी आवश्यकताएं हैं। ये कहीं जा रहे हैं यात्रा तो इनका टिकट बनवा दो। लेकिन ये भी पूछ लो, ये बार बार कहीं जाता है, टिकट लखनऊ से कटाता है बड़ोदरा के लिए, तो इसे पूछो वहाँ जाते क्या लेने हो? एक बार जाओ तो साल भर का जो करना वहाँ करके आओ, कोई ऑफिस थोड़े ज्वाइन करना। अब ये हर महीने में जाता है तो ये पता नहीं वहाँ कोई औरत गांठ रखे से उससे व्यभिचार करे जाते हो। तुम टिकट बनवाई दे तो बेवकूफ़ आदमी फालतू। इसको मत दो टिकट, टिकट तो टिकट, इसको निकट मनाने दो। ये निकट आएगा, ये धूर्त है पूरा। मैं तो स्पष्ट बात बताता, ये चक्कर में मत पड़ो धूर्तों के। फिर सच्चे साधु संत जो हैं उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करो। हमारे पास एक भक्त का फोन आया। भक्त का नाम है डॉक्टर हरिश्चंद्र, समस्तीपुर में वह वैज्ञानिक है। तो बोले आपके लिए तो वस्त्र लाऊंगा, लेकिन संतों के लिए क्या ले आऊं? तो हमने कहा संतों के लिए वस्त्र भी मत लाओ और फल फ्रूट भी मत लाओ। संतों के कमरे में पंखा नहीं है, नया आश्रम बना है, तो तुम पंखा दान कर दो। तो बोले कितने दान कर दूं, कितने ज़रूरत है? हमने कहा 10 पंखा दे दो तुम। तो बोले कितने के मिलेंगे? हमने कहा प्रबंधक जी से बात कर लो। बात किया, उन्होंने बताया 1500 का एक अच्छा पंखा मिलेगा। उन्होंने 15,000 रुपये 15 मिनट में भेज दिया, पंखा लग गई। अब वो पंखा कम से कम 40 साल तक हवा देगा। साधु को भी हवा देगा, भगत को भी देगा, कोई आएगा उसको हवा देगा। अब इनके पास में भोजन भंडारा सब खाए पिए बैठे हैं, तुम ऊपर से लायक और इनका कुछ खवाई दो तो ये रजाई ओढ़ के बीमार बने पहुड़े रहे, फिर दवा खाइए। क्या ज़रूरत इनको? जो चीज़ नहीं है, आवश्यकता है, वो दे दीजिए इनको। तो संत लाइन में भी विवेक की आवश्यकता है। ये कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि वैराग्य से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, गुरु में श्रद्धा रखो, इधर उधर फालतू मत घूमो, शांति से बैठो, स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, चंचलता मत करो। यदि पुरुष हो और साधु बने हो तो स्त्रियों में ध्यान मत लगाओ। अगर स्त्री हो तुम साध्वी बनी हो तो पुरुषों में ध्यान मत लगाइए, क्योंकि स्त्री के लिए पुरुष खतरा है। दोनों में आकर्षित होंगे तो दोनों बेविचारी हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए साधु और साध्वी दोनों को अलग अलग ही रहना चाहिए, मिलजुल कर नहीं रहना चाहिए। ये तो मेरा सिद्धांत है, और किसी का सिद्धांत मिलजुल कर और एक में जुड़कर रहने का हो तो वो जाने और उसके राम जाने। हमसे कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि हम दूसरे के लिए नियम नहीं बनाते, हम अपना नियम अपने लिए बनाते हैं, अपनी मंडली के लिए।
गलत काम करना नहीं है। तो वो साहेब जी समझा रहे हैं, 4 मास घन बरसिया अति अपूर जल नीर, पहिरे जड़तन बखतरी चुभे नये कौतीर। 156 नंबर साखी का भावार्थ पूर्ण हुआ।